हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी, पिछली चर्चा में हमने धनुष यज्ञ और श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष को भंग करने की जो अद्भुत घटना थी, उस पर बात की थी। हाँ। आज हम उस दिव्य क्षण से आगे की कथा का रसपान करेंगे। मतलब जब माता सीता श्री राम को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ती हैं और उस एक घटना से देवलोक से लेकर राजसभा तक में कैसी तरंगे उठती हैं। जी, वो क्षण जिसका साक्षी मुझे लगता है समस्त ब्रह्मांड बन रहा था। धनुष टूट चुका है। श्री राम ने अपनी दिव्यता का परिचय दे दिया है। अब तो सबकी आंखें जनक नंदिनी पर ही टिकी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उस दृश्य को कैसे चित्रित करते हैं? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक चित्रण है। वो लिखते हैं, सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महाछवि जैसे। वाह! कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सखियों के बीच में सीता जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो अनगिनत सुंदर छवियों के बीच स्वयं महाछवि यानी सौंदर्य की पराकाष्ठा वो मूर्तिमान हो उठी हों। और ये महाछवि शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। ये केवल मतलब शारीरिक सौंदर्य की बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिव्यता की ओर सीधा संकेत है। जी वे तो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। जी। सौंदर्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, तो उनकी शोभा तो अलौकिक होगी ही। और फिर देखिए, उनके हाथों में जो जयमाला है, उसे कोई साधारण फूलों की माला नहीं कहा गया है। अच्छा। जी, लिखा है, विश्व विजयी शोभा जयी छाई। उस माला में मानो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने की शोभा समाई हुई है। ओहो! ये इस बात का प्रतीक है कि ये माला जिसके भी गले में पड़ेगी वो त्रिभुवन का स्वामी होगा। तो उस समय सीता जी के मन की क्या स्थिति रही होगी? एक ओर तो वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा का फल सामने है, और दूसरी ओर पूरी सभा की दृष्टि उन्हीं पर है। उनके मन की इसी द्वंद्वात्मक स्थिति को गोस्वामी जी ने बहुत ही कुशलता से पकड़ा है। वो कहते हैं, तन सकोचू मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेमू लखी परई न काहू। तन सकोचो मन परम उछाहू। जी, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। मतलब शरीर में लोक लज्जा का संकोच है, जो कि स्वाभाविक है। बिल्कुल। पर मन में परम उत्साह है, क्योंकि जिससे मन ही मन पति रूप में वर्ण किया था, आज वही सामने खड़े हैं। हाँ। पर उनका ये जो गूढ़ प्रेम है, ये जो आंतरिक आनंद है, वो बाहर किसी को दिख नहीं रहा। ये उनके चरित्र की गंभीरता और मर्यादा को दर्शाता है। और फिर वो क्षण जब वे श्री राम के समीप पहुंचती हैं, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। इसका मतलब जैसे चित्र में बनी हुई सी रह गई। जी बिल्कुल। प्रेम की ये पराकाष्ठा है। जब आप अपने आराध्य के इतने निकट पहुंच जाएं, तो समय, गति, संसार सब कुछ रुक जाता है। केवल प्रियतम का मुख ही दिखाई देता है। सीता जी उस दिव्य छवि को देखकर स्तब्ध रह गईं, जड़ हो गईं। तो ऐसी स्थिति में तो किसी को उन्हें चेताना ही पड़ा होगा। हाँ, तब उनकी एक चतुर सखी ने स्थिति को समझा और उन्हें स्मरण दिलाया। चतुर सखई लख कहा बुझाई, पहरावहु जयमाल सुहाई। अच्छा। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। सखी ने इशारा किया कि जयमाला पहनाइए। सीता जी ने सुना, दोनों हाथों से माला उठाई भी, पर प्रेम का आवेग इतना तीव्र था कि शरीर मानो साथ ही नहीं रहा। मतलब माला पहनाई ही नहीं जा रही थी। ये दर्शाता है कि दिव्य प्रेम में कर्ता का भाव भी लुप्त हो जाता है। वाह! और इस दृश्य की जो उपमा तुलसीदास जी ने दी है, वो तो अद्भुत है। निसंदेह ये काव्य की पराकाष्ठा है। वो लिखते हैं, सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। सोहत जनु जुग जलज सनाला, गावही छबे अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। यहाँ देखिए, श्री राम के मुख को चंद्रमा कहा गया है। जी, और सीता जी के जो दोनों हाथ माला लिए ऊपर उठे हैं, वे ऐसे लग रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल के पुष्प संकोच करते हुए, डरते हुए चंद्रमा को जयमाला पहना रहे हों। क्या अद्भुत कल्पना है। जी, इस अलौकिक छवि को देखकर सारी सखियां मंगल गान करने लगीं और उसी दिव्य क्षण में सीता जी ने वो जयमाला प्रभु श्री राम के हृदय पर पहना दी। और जैसे ही जयमाला प्रभु के हृदय से स्पर्श हुई होगी, पूरे वातावरण में मतलब एक साथ कई घटनाएं घटित होने लगी। जी हाँ, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो देवलोक से आई। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरिसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी
और सभा में जो अन्य राजा थे वो सब ऐसे निस्तेज हो गए, जी। जैसे सूर्य को देखकर कुमुदिनी का फूल सिकुड़ जाता है। अच्छा। यहाँ श्री राम धर्म के सूर्य हैं और उनके तेज के सामने इन अहंकारी राजाओं का प्रताप फीका पड़ गया। ये तो धर्म और अधर्म की शक्तियों की एक तत्काल प्रतिक्रिया है। धर्म की विजय पर सज्जन प्रसन्न होते हैं और दुष्ट मलिन हो जाते हैं। यही बात अगली चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट कही गई है। पूरा रुभ्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। हाँ। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। जो खल थे, दुष्ट राजा थे, वे उदास हो गए और जो साधु स्वभाव के सज्जन थे वे प्रसन्न हो गए। जी। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनि सभी जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। जनकपुर में तो उस समय मानो आनंद की नदी बहने लगी। नर नारी अपनी आर्थिक सामर्थ्य को भूलकर निछावर कर रहे थे, आरती उतार रहे थे। इस पूरे उत्सव और कोलाहल के बीच एक बहुत ही अंतरंग और सुंदर क्षण भी घटित हो रहा था, श्री राम और सीता जी के बीच। हाँ, उस क्षण का वर्णन भी गोस्वामी जी ने किया है बहुत सुंदरता से। सोहती सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनोहू एक ठोरी। वाह। सकीन कही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। मतलब श्री सीताराम की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो स्वयं सुंदरता और श्रृंगार रस ने एकत्रित होकर एक मूर्त रूप ले लिया हो। तब सखियों ने सीता जी से आग्रह किया कि वे अब प्रभु के चरण स्पर्श करें। यह हमारी परंपरा भी है। जी बिल्कुल। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत होकर चरण स्पर्श नहीं कर रही थी। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। भय क्यों? यहाँ तो आनंद और समर्पण का भाव होना चाहिए। उनके भय का कारण ही उनके प्रेम की गहराई और प्रभु की महिमा की उनकी समझ को दर्शाता है। गौतम ते गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी, मन बेहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। अच्छा, तो उन्हें अहिल्या की कथा याद आ गई? बिल्कुल। सीता जी को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कथा स्मरण हो आई। वे जानती थीं कि इन्हीं चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर की शिला एक सुंदर नारी में बदल गई थी। जी। तो उनके मन में ये एक पवित्र भय उत्पन्न हुआ कि यदि मैंने इन अद्भुत चरणों का स्पर्श किया तो इनकी महिमा से कहीं कोई और स्त्री प्रकट न हो जाए। अद्भुत, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। अपने ही पति के प्रति ये भाव, ये उनके मन की पवित्रता और प्रभु के प्रति उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। जी हाँ, वे श्री राम को केवल अपने पति के रूप में नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर के रूप में देख रही थीं। और उनके इस अलौकिक प्रेम और इस पवित्र भाव को समझकर श्री रघुकुल मणि प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुरा दिए। तो जहाँ एक और ये दिव्य प्रेम लीला चल रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ राजाओं के मन में द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि भी जल रही थी। हाँ, वे अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तब सिय देख ही भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहेरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। सीता जी को श्रीराम को प्राप्त होते देख कुछ दुष्ट, कुपूत और मूर्ख राजाओं के मन में लालसा और क्रोध दोनों भाव एक साथ जगे। अच्छा। वे अभागे राजा कवच पहनकर अपनी झूठी वीरता का बखान करने लगे। और वे आपस में कुछ षड्यंत्र भी करने लगे थे। उनकी क्या योजना थी? उनकी बातें उनकी नीचता को ही दर्शाती हैं। लेहू छड़ाई सीय कह को, धरि बांधाओ नृप बालक दोऊ। ओहो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमही कुंवंकरी को बरई। कोई कहता है कि सीता को छीन लो, कोई कहता है कि इन दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, और वे अपनी कायरता को छिपाने के लिए कुतर्क देते हैं। क्या? कि केवल धनुष तोड़ने से शर्त पूरी नहीं हो जाती, हमारे जीते जी इस राजकुमारी से कोई और कैसे विवाह कर सकता है? ये तो सरासर अधर्म है। क्या सभा में किसी ने उनका विरोध नहीं किया? किया। उस राजसभा में सभी दुष्ट नहीं थे, कुछ सज्जन राजा भी थे जिन्होंने उन्हें सबके सामने फटकार लगाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राजे समाजे ही लाज लजानी। बलू प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। उन सज्जन राजाओं ने कहा कि तुम्हारी इन बातों से तो पूरी राजसभा ही लज्जित हो रही है। सही बात है। तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता और प्रतिष्ठा, वो तो सब शिवजी के धनुष के साथ ही टूटकर चली गई। जब अवसर था तब वीरता क्यों नहीं दिखाई? अब व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? उन्होंने उन अहंकारी राजाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी थी। जी, ये चेतावनी तो आज भी प्रासंगिक है। देखाऊ रामही नयन भरी तज ईर्ष्या मधु कोहू, लखन रोषु पावक प्रबल, जानी सलभ जने होहू। उन्होंने कहा कि ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर
नेत्र भरकर श्री राम के इस दिव्य स्वरूप को देखो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और साथ ही चिताया कि हाँ, सावधान रहना, हाँ, लक्ष्मण के क्रोध रूपी प्रबल अग्नि में पतंगे बनकर भस्म मत हो जाना। वो लक्ष्मण जी के तेज को जानते थे। उन सज्जन राजाओं ने दृष्टांतों के माध्यम से भी उनकी लालसा की व्यर्थता को बहुत अच्छे से समझाया था। हाँ, उन्होंने कई उदाहरण दिए ये बताने के लिए कि तुम्हारी इच्छा कितनी असंभव है। उन्होंने कहा, बैंतिये बलि जिमि चेह कागा, जिमि शशु चही नाग अरिभागा। तपस तुम्हारा लालचू नरनाहा, जैसे कौवा गरुड़ का भाग चाहे, जैसे खरगोश सिंह का भाग चाहे, जैसे शिवजी से द्रोह करने वाला संपत्ति चाहे। ये सब असंभव है जी, जैसे लोभी व्यक्ति सुंदर कीर्ति चाहे, और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष चाहे। ये सभी इच्छाएं असंभव हैं। हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी ठीक वैसा ही व्यर्थ और असंभव है। तो एक तरफ सज्जन राजाओं का उपदेश, दूसरी तरफ दुष्ट राजाओं का षड्यंत्र। इस कोलाहल के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। जी, उस घटना ने सारे वाद विवाद को एक क्षण में शांत कर दिया। वो था भगवान परशुराम का आगमन। अच्छा? इस कोलाहल को सुनकर सीता जी भयभीत हो गईं और सखियां उन्हें उनकी माता के पास ले गईं। और ठीक उसी अवसर पर शिवजी के धनुष टूटने का समाचार सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के लिए सूर्य के समान भगवान परशुराम क्रोध से भरे हुए सभा में पधारे। उनका स्वरूप ही इतना भयावह था कि राजाओं की क्या दशा हुई होगी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्हें देखते ही समस्त राजा ऐसे छिपने लगे जैसे बाज के झपटने पर बटेर पक्षी छिप जाते हैं। उनके स्वरूप का वर्णन देखिए। गौरी शरीर भूति भल भराजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। गोरा शरीर है जिस पर भस्म सुशोभित है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड का तिलक है, सिर पर जटाजूट, क्रोध से लाल मुख, टेढ़ी भौएं और लाल आंखें। बाप रे! उनका सहज देखना भी ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पर क्रोध कर रहे हों। और उनका शारीरिक गठन, वो भी किसी योद्धा से कम नहीं था। बिल्कुल। वृषभकंद और बाहु बिसाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। धरी मुन्नित तनु जनु वीर रस आयो जहां सब भूप। बैल के समान पुष्ट कंधे, विशाल छाती और भुजाएं, हाथ में धनुष बाण और कंधे पर उनका प्रख्यात फरसा। हाँ, फरसा। जी, वेश तो शांत मुनियों का था पर करनी अत्यंत कठोर थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वीर रस ने ही मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। उनके आने पर सभा में क्या प्रतिक्रिया हुई? जनक जी ने उनका सत्कार कैसे किया? सभी राजा तो भयभीत होकर अपना और अपने पिता का नाम बता बताकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा जनक ने आगे आकर सिर नवाया और सीता जी से भी प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। जी। फिर विश्वामित्र जी आगे आए और उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण से उनके चरण स्पर्श करवाए। परशुराम जी ने जब श्री राम को देखा तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। दशरथ के दोनों पुत्रों की सुंदर जोड़ी को देखकर उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, पर जब उनकी दृष्टि श्रीराम के अलौकिक सौंदर्य पर पड़ी तो उनके नेत्र ठिठक गए। अच्छा। वे उनके रूप को बस देखते ही रह गए। उनके अंतर मन में उस दिव्यता को पहचान लिया था, पर ऊपर से क्रोध का आवरण इतना घना था कि वो भाव दब गया। और फिर उनका क्रोध पुनः भड़क उठा। जी। वे सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान की तरह राजा जनक से पूछने लगे। बहुरे बिलो के बिदे हो सन, कहो काह अतिभीर, पूछत जानी अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। और ये सुनते ही परशुराम जी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। धनुष के टुकड़ों को पृथ्वी पर पड़े देखकर वे आग बबूला हो गए और अत्यंत कठोर वचन बोले। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ मूढ़ नेता आजू, उलटू मही जहां जगी तव राजू। अरे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा है? उस मूढ़ को जल्दी मेरे सामने ला, नहीं तो आज मैं तेरी पृथ्वी को जहां तक तेरा राज्य उलट दूंगा। इस धमकी से पूरी सभा कांप उठी। इस घोर भय और सन्नाटे के वातावरण में जब राजा जनक भी उत्तर देने का साहस नहीं कर पा रहे थे, तब श्री रघुकुल वीर ने मौन तोड़ा। हाँ, और उनके बोलने का ढंग देखिए। सबह बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय न हर्षु बिसाधु कछु, बोले श्री रघुबीरु। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि सब लोग भयभीत हैं और विशेषकर सीता जी बहुत डरी हुई हैं, तब वे बोले, और उनके हृदय में न कोई हर्ष था न कोई विषाद।
वे परम शांत, अविचल, स्थित प्रज्ञ थे। और उनके पहले वचन कितने विनम्र थे। अत्यंत विनम्र। उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम करते हुए कहा, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिवजी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। जी। क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? इस उत्तर में विनय भी है, सत्य भी है और एक शांत स्वीकृति भी। परंतु यह सुनकर वे क्रोधी मुनि शांत होने के बजाय और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने दास वाली बात को ही अस्वीकार कर दिया। जी, उन्होंने तर्क दिया, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जिसने शत्रु का काम किया है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। जी। फिर उन्होंने घोषणा की, हे राम, सुनो, जिसने भी ये शिवधनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। और उन्हें चेतावनी दी कि वो व्यक्ति इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। और मुनि के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। बस वहीं से इस कथा का एक नया और अत्यंत रोचक अध्याय आरंभ होता है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरि ही अपमाने। बहु धनु ही तोरे लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ही वसाई। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और थोड़ा अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। और लक्ष्मण जी का ये व्यंग्य उस महान लीला की प्रस्तावना है जिसे हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।